नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 5। कल हमने पाठ नंबर पढ़ा था 4 के कवि कौन थे भी? केदारनाथ सिंह, जिसमें बनारस शहर का वर्णन किया गया था। आज पाठ नंबर है 5। पाठ के कवि है विष्णु खरे। तो विष्णु खरे की यहाँ पर 2 छोटी कविताएं हैं। एक कविता का नाम है एक दम और दूसरी कविता है सत्य। जीवन परिचय में देखो, इनका जन्म 1940 में छिंदवाड़ा नामक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और 2018 में उनके निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी। ये 3 रचनाएं मैंने आपको लिखी, कुल 5 रचनाएं, 3 याद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कविताएं हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से देखो, एकम जो कविता है उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो आज तक हुए नहीं, उसके बारे में वर्णन किया गया। हमारे देश आजाद कब हुआ? अभी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी से पहले जिन लोगों ने भारत को आजाद कराया था उन लोगों ने सपना देखा था कि देश की आजादी के बाद में हम विकास करेंगे, भारत के अंदर कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सब आपसी भाईचारे से रहेंगे। ये सभी की भावनाएं थी, लेकिन आज तक ये भावनाएं पूर्ण नहीं हुई। क्या भारत के सभी लोग आत्मनिर्भर है? क्या भारत के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? होता रहता है। तो यानी देशभक्तों ने जो सपने देखे थे वो आज तक भी पूरे नहीं हुए। इसके बाद में, आजादी के बाद में, कुछ लोग ऐसे थे जो देश के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे, ईमानदार रखते थे, और उनका एक ही सपना था, देश किसी के गुलाम न हो, देश पर किसी प्रकार का कर्जा न हो और कोई भी लाचार इस देश में ना रहे। वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। तो इसी कारण से जो लोग ईमानदार थे वो भी ईमानदार नहीं रहे। दूसरी कविता है सत्य। सत्य कविता है, उसके अंदर महाभारत के 2 मुख्य पात्रों का वर्णन किया गया है। एक तो युधिष्ठिर है और एक विदुर है। युधिष्ठिर कौरव का या पांडवी। पांडव कितने भाई थे? 5। कौन कौन है? भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर और उसका एक मामा का जन्म व्यक्ति था विदुर। उन दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन किया गया। और इस बात का दूसरा संदेश ये है कि सत्य को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति सत्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सत्य उसे कभी मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सत्य कभी हमें दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। सत्य का अर्थ है मृत्यु। जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तब वो किसका सहारा लेता है? सत्य का सहारा लेता है। और उस समय उसने पहले जितनी भी बुराइयां की जीवन के अंदर, वो मृत्यु के समय सब याद आ जाती है। और उस समय व्यक्ति को उन गलतियों पर प्रसन्नता होती है या दुख होता है? दुख होता है। उसी चीज का वर्णन किया गया है। लिखा हुआ बताओ। दोनों कविताएं आसान है। पहली कविता देखो। पहली कविता के अंदर 1947 के अंदर देश आजाद तो हो गया, लेकिन लोगों की जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी कि आजादी के बाद में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन आज तक भी नहीं हुए। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। देखो, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि कहता है कि मैंने देश की आज़ादी के बाद इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है। अब इसमें कवि ये कहना चाहता है कि देश की आज़ादी के बाद में जो अमीर थे वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो लगातार है गरीब होते जा रहे हैं। ये अर्थ है।
अमीर तो बहुत अमीर हो चुके हैं और गरीब बिल्कुल क्या हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे एक का या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी और क्या बच्चा खड़ा है। आज जब कोई 25 पैसे चाय या रोटी के लिए कोई भिखारी हाथ फैलाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी और या बच्चा खड़ा है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले बेईमानी की वो लोग अब क्या हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं। देश की आजादी के बाद जिन लोगों ने बेईमानी की, गलत कार्य की, वो तो क्या हो गए, अमीर हो गए। और जो लोग ईमानदार थे वो लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। और गरीब हो गए वो लोग अब क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी के लिए हाथ फैला रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो कोई क्या समझ आता है कि ये आदमी क्या है, ईमानदार है। कौन है, भिखारी, रोटी मांगने वाला या पैसे मांगने वाला। मानता हूँ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोडी, या मैं भला चंगा हूँ और काम कर और एक मामूली धोखेबाज। कोई कहता है कि जब मैं उसको पैसे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कभी खुद भी क्या है, गरीब व्यक्ति है, तो जब मैं उस गरीब को पैसे नहीं दे पाता हूँ तब मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोडी हूँ। भला चंगा होते हुए भी अपने कार्य से जी चुराता हूँ, इसलिए मैं एक मामूली सा क्या हूँ, धोखेबाज भी। यहाँ तक ये एक पदार्थ है। चलो ऐसा अनुवाद। अब दूसरा पदार्थ देखो। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से प्रभावित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकाब सी। अब चित्र में देखो ये बच्चा दिख रहा है, शरीर पे कोई कपड़े नहीं, तो लेकिन पूरी तरह से इन्हें संकोच, लज्जा, परेशानी और दूसरे रास्ते में बिल्कुल ही नंगा, लज्जा से रहित और बिना किसी आकांक्षा के खड़ा हुआ हूँ। तो दिया हुआ है वही व्याख्या में, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि शुरुआती जो पाठ है 7 नंबर तक ये खड़ी बोली हिंदी में, इनका अनुवाद वही रहेगा जो दिया हुआ है। मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को उस ओर से हटा लिया है। इसी कारण से मैं तुम्हारा न विरोधी हूँ न तुम्हारा प्रतिद्वंदी का तुम्हारे साथ है और लगाने वाला हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तुम निश्चित रह सकते हो। कभी कहता है कि हम उस भिखारी को कुछ दे या न दे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है कि नहीं। घर के अंदर कोई भिखारी आता है, उसको दे या न दे ये किस पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। हम भिखारी को अगर न देंगे तो भी वो चला जाएगा और देंगे तो भी चला जाएगा। तो ये बात कभी कहता है कि हम कुछ देकर या न देकर भी अपने आप को एक आदमी से क्या है, निश्चित कर सकते हैं। ये पाठ का मुख्य भाव ये है कि देश की आज़ादी के बाद में जो परिवर्तन होना चाहिए था, हर आदमी अमीर होना चाहिए था, आत्मनिर्भर होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। दूसरी कविता है आसान सी, सत्य। अब इस कविता का मुख्य भाव ये है कि हर व्यक्ति सत्य को प्राप्त करना चाहता है, सत्य बोलना चाहता है, सत्य पर हमेशा अडिग रहना चाहता है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। मान लीजिए समाज के अंदर कोई व्यक्ति हमेशा अगर सत्य बात कहे तो समाज के अंदर उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। और जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर चलता है उसे समाज में बड़ी इज्जत मिलती है। तो इसी तरह का पाठ ये है कि महाभारत का युद्ध हुआ, किन किन के बीच हुआ, भी पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ था? कौरवों ने लगातार पांडवों पर अत्याचार किए। पहले नायक में भी हमने पाठ पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए थे कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, पांडव युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन कौरवों ने उल्टा क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। फिर कृष्ण जी ने भविष्यवाणी की कि आगे ऐसा महापाठ होगा, ऐसा युद्ध होगा जैसा आज तक न कभी हुआ और न कभी भविष्य में होगा।
फिर लगातार अन्याय सहने के कारण पांडव बड़े दुखी हो गए, उनके अंदर बड़ा क्रोध बढ़ गया। अंत में उसी का परिणाम क्या हुआ, महाभारत हुआ। और महाभारत अन्याय की कहानी हुआ था। महाभारत का कितने दिनों तक चला, कितने दिन चला, 18 दिन चला। इसी कारण से गीता के अंदर कितने अध्याय, 18 अध्याय। रामायण में कितने कांड है? अरे ये तो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, इनका पता होना चाहिए। रामायण के अंदर 7 कांड है, गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। और 18 अध्याय इसलिए क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों में करोड़ों लोग मारे गए और अंतिम जो जीत है वो किसकी हुई, पांडवों की हुई। अब पांडवों की जीत होने के बाद में पांडवों को बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस युद्ध में मरने वाले सभी अपने ही थे। और अभी देखो समाज के अंदर जब भी कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, सामने लड़ने वाले अपने ही होते हैं या कोई दूसरे नाम चाहते हैं। अरे घर के अंदर भी देखो लड़ाई कब भी हुई, किन ऐसा कर आप बड़ा सही हुए और हमेशा टक्कर में ही लोग रहा है। तो ये महाभारत का युद्ध की समाप्ति के बाद में युधिष्ठिर विदुर से मिले और मिलने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, युधिष्ठिर विदुर से इतना पूछना चाहते थे कि हम अपनी जगह पर सही थे, फिर भी कौरवों ने हम पर अत्याचार क्यों किए। इस सत्य को जानने के लिए विदुर के पास गए। विदुर के पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर अपनी जगह क्या था, सही था। अब विदुर उसे आगे भागने लगे, युधिष्ठिर उसके पीछे भागने लगे। दोनों दौड़ते रहे, विदुर रुका नहीं। लेकिन अंत में जाकर मतलब जब वक्त नजदीक आ जाती है व्यक्ति की, तब जाकर वो रुका। उसमें सत्य व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाता है। अब बुढ़ा व्यक्ति है, मरते समय ये कहता है भी मेरे मरने के बाद लड़ाई करना, भोजन बनाना, तो कहता है क्या कहता है, अच्छे कार्य करना, क्योंकि उससे सत्य मिल जाता है उस समय। वही बात इस बात के अंदर है, सत्य को जानना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कोई जान नहीं सकता, क्योंकि सत्य को जानना बिल्कुल ही क्या है, मुश्किल है या आसान है, बहुत मुश्किल है सत्य को जानना। तो ये इस बात का उद्देश्य देखो, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, परे मानिए दूर। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे दूर और भी घने जंगलों में। कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य हमसे दूर चला जाता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर विदुर के पीछे भागे थे, लेकिन विदुर और भी भयंकर जंगलों के अंदर भाग गए थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, भटक मिस भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। सत्य शायद ये जानना चाहते हैं कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक है दौड़ सकते हैं। यहाँ तक ये प्रयास है, बिल्कुल आसान है। चलो अब अभ्यास नंबर देखो 2। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। ओझल माने ऐज नीचे। सत्य कभी हमें दिखाई देता है और कभी ऐज नीचे हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है। अब देखो सत्य हमें कब दिखाई देता है? क्या आपको कभी सत्य दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। अरे सत्य उसमें दिखाई देता है जब गांव के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसमें देखो सब व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद कर लेते हैं कि हमें भी एक न एक दिन जाना है। और 2-3 दिन बीत जाने के बाद में लोग भूल जाते हैं कि हमेशा हमें क्या रहना है, अमर रहना है। तो इस तरह सत्य कभी कभी हमें दिखाई देता है, लेकिन बाद में फिर से वो क्या आ जाता है, ऐज से हो जाता है। और अगर व्यक्ति को हमेशा ये चीज याद रहे कि हमें एक न एक दिन मरना है, तो व्यक्ति कभी बुरे कर्म नहीं करेगा। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हमें, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर भी कि ठहरे स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं टिकते माने रुके। कुंती नंदन, कुंती का पुत्र का है युधिष्ठिर। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको हमें सत्य, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी
विदुर नहीं रुके थे और बार बार युधिष्ठिर कहते रहे कि हे विदुर को, क्योंकि मैं कुंती का पुत्र है युधिष्ठिर हूं। फिर भी विदुर नहीं रुके। यहाँ तक ये एक प्रयास है। ये प्रयास नंबर 2 है। 3 नंबर देखो, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच को रुक ही जाता है सबके। युधिष्ठिर जैसा संकल्प ही एक मुहावरा है जिसका कह भी कोई कठिन कार्य करना। तो यदि हम युधिष्ठिर के जैसा कोई कठिन कार्य करने का संकल्प पा भी लेते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर सत्य रुक जाता है। लेकिन पढ़कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपने कहीं और देखते दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, लेकिन सत्य है वह हमारे सामने मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है और हमारी आंखों की ओर देखता रहता है। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। अंतिम बार देखता हुआ सा प्रतीत होता है और उसी का हल्का सा एक प्रकाश है वो हमारे अंदर क्या है समाहित हो जाता है, अर्थात कभी कभी हमें सत्य मिल भी जाता है। यहाँ तक ये प्रयास नंबर 3 था। आगे देखो 4 नंबर। अब इसमें देखो युधिष्ठिर बार बार विदुर के पीछे दौड़ते रहे, दोनों यहाँ गए। लेकिन आगे एक ऐसा समय आया कि विदुर पूरी तरह से थक गया। थकने के बाद में वहाँ एक खेजड़ी का वृक्ष था, उसके पास में विदुर रुक गया और वहीं पर पास में फिर कौन पहुंच गया? युधिष्ठिर। उन दोनों के मध्य में कुछ समय तक वार्तालाप हुआ, लेकिन बाद में सत्य जो था वो दोनों के अंदर समाहित हो गया, अर्थात दोनों को नहीं मिला। तो ये यहाँ पर वर्णन देखो, जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्मी में देखा था। अंतिम बार समी मानी खेजड़ी का वृक्ष, क्या रखना है? समी मानी खेजड़ी का वृक्ष, निर्मी में माने बिना पलक झपकाए हुए। तो जैसे खेजड़ी के वृक्ष के तने से टिककर न पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को अंतिम बार बिना किसी पलक झपकाए हुए देखा था। एक समय ऐसा आया कि विदुर भी भागते खेजड़ी के वृक्ष के पास में क्या हुए? रुक गई और वहीं पर फिर कौन गया? युधिष्ठिर। फिर देखो विदुर ने न पहचानते हुए उसकी ओर देखा और उनमें से उनका लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था। युधिष्ठिर में सिर झुकाए निराश लौटते, उनमें से छोटा सा जो प्रकाश था वो युधिष्ठिर के अंदर मिल गया था। किसी क्रम से वो निराश लौटे कि सत्य अंत तक हमने से कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश को देखा था। हम सोचते हैं कि अंतिम रूप से सत्य भी कुछ नहीं बोला, उसमें से निकलता हुआ एक प्रकाश का समय हमने भी देखा था। हम तक आता हुआ वह हमने विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। वह प्रकाश हमने समाहित हुआ या हमारे पास में होता हुआ आगे गुजर गया। अर्थात कुछ को पता नहीं चलता है कि सत्य हमको मिला या नहीं मिला। यहाँ तक ये 5 नंबर प्रयास था। अंतिम प्रयास देखो, पाठ पूरा बिल्कुल ही आसान है। हम कह नहीं सकते न तो हमें कोई सुकून हुआ और न ही कोई मन में पीड़ा। तो जब हमें सत्य मिला तो उसमें हमारे अंदर न तो कोई फुर्ती पैदा हुई, नहीं हमारे अंदर कोई पीड़ा हुई। किंतु से सारे जीवन में हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमें समाया या नहीं। किंतु पूरे जीवन के अंदर हम ये सोचते रहते हैं कि सत्य हमको मिला या नहीं मिला, क्योंकि हमें खुद पता नहीं चलता है कि हमको सत्य उसमें मिला था या नहीं मिला था। हमारी आत्मा में जो कभी कभी जन्म उठता है, क्या वह उसी का खून है? हमारी आत्मा में कभी कभी ये बात उठती है, क्या वह उसी का सप्रस्ता? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोता होगा मत एक साथ अपना मुकुट दिखा के युधिष्ठिर ने पांडव से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। इसी प्रकार विदुर अगर कहना चाहते तो युधिष्ठिर से बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाए और अंतिम रूप से
खंडा सेंटर प्लस इसी प्रकार से व्यास अर्थात होकर वापस दोनों लोड हुए, अर्थात दोनों को भी सत्य नहीं मिला। ये था आपका पाठ। अब ग्रह कार्य के लिए देखो भी, एक क्रम कविता में 2 नंबर 4 नंबर, एक क्रम कविता में 2 प्रश्न करें, 2 नंबर और 4 नंबर। सत्य कविता में करना 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर रोक लेना। ये इतने प्रश्न ग्रह कार्य के लिए करना, ठीक है।